शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के नेता, सांसद और प्रवक्ता अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ में हैं। सावंत साहब, जिस तरह से अमित शाह कल से 2 दिन से मुंबई में हैं, आज भी उन्होंने मीटिंग की और कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बंद कमरे में कहा कि 2024 में महायुति का ही मुख्यमंत्री बनेगा और 2029 में बीजेपी का अपने खुद के बल पर मुख्यमंत्री बनेगा। आप समझ लो, इससे पहली बात ऐसी है कि देश के गृह मंत्री को आकर गली में बैठना पड़ता है, इसी में समझ लो उनके पैरों तले की जमीन हिल रही है, उसका उन्हें पता चला है। अब रही बात घमंड की है, घमंडी लोग है ही है लोग, तो जिन्होंने जिस दर से वहां कहा था 400 पार कहा था, वहां बंगाल में भी कहा था कि 200-300 पार करके जाएंगे हम लोग, कहा हो गया, लोगों ने इनको तड़ी पार किया है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने लोकसभा के चुनाव में नारा ही लगाया था, अब की बार भाजपा तड़ी पार। अब महाराष्ट्र में भी तड़ी पार होने वाली है। इतनी गिरावट इनके सांस्कृतिक आचरण में आई है कि लोगों को पता चल रहा है कि लोगों को बत लुभाने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी कल हमारी गौ माता को राज्य माता का, उसकी सुरक्षा, कभी सावरकर की बात करते रहते हैं ना, तो आदरणीय सावरकर जी ने गौ माता के बारे में क्या कहा वो भी तो बताओ ना। फिर बार बार सावरकर जी का नाम लेते रहते हो, तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी की गौ माता के बारे में क्या भूमिका थी। तो ये दोहरी नीति लोगों को समझ में आ रही है। लोगों को जो 2029 में बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री होगा, तो आ रहा ना, लोगों को ये समझ में आ रहा है। अब अच्छा हुआ कि ये 2 जज कैसे बलि जाने वाले हैं उसकी तारीख भी उन्होंने बता दी। दोनों पार्टी का बलि 2029 में दिया जाएगा। जब तक हलाल करते रहेंगे, हम हलाल करते रहेंगे, 2029 में आपको बलि चढ़ाएंगे और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। क्या है ये, जनतंत्र है क्या? सारे गुलाम बना दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को देखो, हमारी जो कोर्ट की केस चल रही है, 2.5 बरस होने को आए, चुनाव घोषित हो जाएंगे, फिर भी चंद्रचूड़ साहब चुप्पी लगा के बैठे हैं। इससे समझ जाओ ना, इससे समझ जाओ जनतंत्र को कितना धोखा है। हम जब कहते हैं संविधान को धोखा है, तो न्यायपालिका भी न्याय नहीं दे पा रही है। उनकी जो पार्टनर है शिंदे की शिवसेना, वो तो, या अजित पवार तो कह रहे कि महाराष्ट्र में कभी एक पार्टी की सरकार बनी नहीं पिछले 40 साल से। लेकिन वो कह रहे कि उनके पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उन्होंने बोला होगा, ये उनका कैलकुलेशन होगा। तो वो उनको अभी तो समझ में आया किसके साथ दोस्ती कर रहे हो। अभी तो समझ में आ गया, वक्त बुरा है, तुमको लिया है, वक्त आ जाएगा तुमको लात मारेंगे। सीढ़ी पे चढ़कर जाने वाले, सीढ़ी तो हमारी थी ना, वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सीढ़ी पे चढ़े हो तुम। तुम्हें क्या था, गांव में एक शाखा नहीं थी आपकी बीजेपी की? यार क्या बात करते हो, 2 विधायक चुनकर आते थे महाराष्ट्र में, क्या बात करते हो आप? शिवसेना थी। ये वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के उपकार है, शिवसेना के उपकार है। इन्होंने राष्ट्र के कार्य, राष्ट्रीय कारण के लिए इनको समर्थन दिया था, लेकिन राष्ट्र कारण नहीं कर रहे, राजकारण कर रहे हैं। राष्ट्र कारण नहीं करते, ये तो दीवारें खड़ी कर रहे हैं, जाति पाति की दीवारें, धर्म की दीवारें। तो देश को विघटन करने पे तुले हुए लोग हैं। क्या क्या प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, देखो तो सही। क्या उस दिन उन्होंने एक नारा लगाया था, कर लो लूट, कर तो रहे आप ही। अभी अदानी का कल आ गया ना धारावी के बारे में, क्या है, लूट नहीं है? इतनी झुकती है जो खार लैंड जिसे कहती है, वो जो सॉल्ट प्लान की लैंड थी, उसके लिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री, तब कहा था कि ये जो हमारी मेट्रो रेल के लिए टर्मिनस बनाने के लिए वो जगह चाहिए। नहीं, सॉल्ट प्लान की लैंड दे नहीं सकते, केंद्र की लैंड है। अभी अदानी को दे सकते क्या? अदानी को दे सकते, राज्य की सरकार को नहीं दे सकते। सोच लो, इनसे न्याय की बात करते हो। लोग इनको धोएंगे ऐसे ना, देख लेना, महाराष्ट्र के लोग तो इनको धो डालेंगे, इतना ध्यान में रखना। दूसरी बात है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री है, उन्होंने कोल्हापुर की एक सभा में कहा कि कुछ अल्पसंख्यक लोग संगठित होकर हिंदूवादी लोगों को हराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, ये लोगों को समझना चाहिए। देखो, और उन्होंने लव जिहाद की बात की, लैंड जिहाद की बात की, वोट जिहाद की बात की। वहां पर कहा कि वोट जिहाद के कारण 14 सीटों पर बीजेपी को हारना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। मालेगांव के उदाहरण, सत्ता जिहादियों को उद्धव जी ठाकरे साहब का बड़ा अच्छा शब्द है, सत्ता जिहादी। सत्ता जिहादी क्या क्या कर सकते हैं,
ये हिंदुत्ववादी विचार वंदनीय शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेचे किती? वो कहते थे हम हिंदुत्व की भूमिका हमारी धर्माधिष्ठित नहीं, राष्ट्र धर्माधिष्ठित है, राष्ट्र धर्म की बात करो, राष्ट्र पहला फिर महाराष्ट्र कहने वाले वो थे। आप क्या कर रहे हो? ये आपकी नीति है। ये जो देवेंद्र जी बात कर रहे हैं ना, उस बात से समझ लो कितनी गिरावट इनके विचारों में आई है। संस्कृति में तो आई है, संस्कृति लाचार लोग है, स्वाभिमानी है क्या? इन्होंने स्वाभिमान भी खोया है। पूरे महाराष्ट्र को लाचार बनाकर केंद्र की सरकार की तरफ रखा है, और वो लाचार सारी संस्थाएं, न्यायपालिका से लेकर सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सभी लाचार संस्थाएं खड़ी है। ब्लैकमेल करके कर रहे हो। एक दिन बुमरैंग होगा, वो भी दिन दूर नहीं है, इतना ही बता रहा हूं। दूसरा एक बात है कि ये एक तरफ देवेंद्र फडणवीस इस तरह की बात करते हैं, वही उनके सरकार में उनके पार्टनर अजित पवार ये कह रहे हैं कि हम जो है मुस्लिमों के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, अगर हमें जितनी भी सीटें मिलेगी उसके 10% हम मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। तो एक ही दल में दोनों विचारधारा के देखने मिलते हैं। अच्छा, वो आपने सवाल अच्छा पूछा। इसी से समझ लो आप कि आगे चल के क्या होने वाला है। इससे समझ लो कि वोटों के लिए एक तरफ हिंदुओं को ललचाना, दूसरी तरफ मुसलमानों को ललचाना, ये क्या है? दोनों भी समझ गए हैं कि इनकी विचार ही नहीं है, इनको विचार नहीं है। न राष्ट्र की चिंता है, न राज्य की चिंता है, न जनता की चिंता है। जनता परेशान है। आज भी गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ गए कि नहीं बढ़े? बढ़ रहे हैं ना। लाडली बहन योजना का मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? इतना झूठ बोल रहे, जाकर बोलो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कैसे तमाचे लगाए कोर्ट ने, बंद हो रही है। तो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बस वही तो बोला, इसीलिए तो वोट बैंक भी नहीं, ये तो आदरणीय उद्धव जी के शब्दों के अनुसार सत्ता जिहादी है, जिहाद कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। शुक्रिया। तो ये थे अरविंद सावंत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता जिहादी यही जो है महायुति का धर्म है, और महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। कैमरामैन मिलिंद सालवी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।